पार्ट 49 की स्टार्ट में हम जियान को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने सिपाहियों से कहता है जाओ और जल्दी से स्पिरिट मैसेंजर को यहाँ बुला कर लाओ। जिसके बाद वो वहीं बैठकर स्पिरिट मैसेंजर का इंतजार करने लगता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ स्पिरिट मैसेंजर आकर उसे ग्रीट करता है। जियान उससे कहता है पिछले हजारों साल में सिर्फ 7 लोगों को बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट मिली है और उसमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था जो कि मेरा 9th लेवल का भाई था। वो मेरा 9वां भाई था और उसका भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक हो गया था जिस तरह से तुमने मूरोंग का किया। तो बताओ मुझे कि आखिर तुमने ये चीज कैसे सीखी। तब स्पिरिट मैसेंजर उससे कहता है ये चीज मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। मैं नहीं जानता था कि ये मूरोंग पे असर करेगी या नहीं करेगी। मैंने बस उस पर ट्राई किया और ये इस पर असर कर गया और ये टेक्निक मैं और मेरे दोनों भाई बहन कर रहे हैं। मूरोंग उससे कहता है मैंने ही अपने 9वें भाई को मारा था तो तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर स्पिरिट मैसेंजर एकदम गुस्सा हो जाता है। साथ ही मूरोंग भी अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है लेकिन स्पिरिट मैसेंजर बात को घुमाते हुए कहता है ये सारे मैटर आपके हैं, आपको उसे समझना चाहिए। मैं इसके बीच में टांग नहीं अड़ा सकता और मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जियान कहता है ठीक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम्हें वो ट्रिक कहाँ से मालूम पड़ी। तभी वहाँ डूगू आकर जियान को ग्रीट करता है। जियान डूगू से कहता है तुम्हारे यूनिकॉर्न टॉम के अंदर स्नो हिबिस्कस उगा है जिसे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं और उस वजह से लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जिस पर डूगू कहता है ये सारी बस अफवाह है। मैंने खुद यूनिकॉर्न टॉम के अंदर देखा है वहाँ कोई भी स्नो हिबिस्कस नहीं है मगर लोग इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। वो आए दिन टॉम के अंदर चुपचाप से घुस जाते हैं स्नो हिबिस्कस चुराने के लिए, इसलिए मैंने उनमें से कई सारे लोगों को मार दिया। ये सुनकर जियान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डूगू से कहता है ये लोग कितने बुरे हैं, तुम अपने फादर से कहना जो भी टॉम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसे मार दे और किसे भी जवाब देना होगा तो उसे मैं जवाब दूंगा। जिस पर डूगू जियान का शुक्रिया करता है। तब स्पिरिट मैसेंजर उससे कहता है मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है टॉम गार्डियन ग्रुप और टॉम अटैकिंग ग्रुप के बीच में कोई झगड़ा होने वाला ना हो, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ जाकर इस मामले की जांच करना चाहता हूँ। जिस पर जियान उसे हाँ में जवाब देता है और फिर डूगू और स्पिरिट मैसेंजर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हान अपने अंकल तियानाओ के पास आती है। तियानाओ उससे कहता है मैं तो यहीं से गुजर रहा था तो तुम्हें लड़ते हुए देखा इसलिए तुम्हें बचाने आ गया। मुझे ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ पे आकर इनसे लड़ क्यों रही थी। हान बताती है मैं फेंगलियो के साथ थी लेकिन हम दोनों गलती से अलग हो गए इसलिए मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। जिस पर तियानाओ कहता है क्यों ना तुम हमारे ही साथ चलो, हम सब मिलकर फेंगलियो और शिक्यू को ढूंढेंगे। जिस पर हान हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ लिन पिक को खाना खिलाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर घर के दरवाजे पे पड़ती है जहाँ खाना रखा हुआ था। ये देखकर वो खुद से कहती है लगता है होंग ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर खाने को उठा लेती है और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती है मैं जानती हूँ मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता लेकिन ये खाना खाने लायक है इसलिए तुम्हें ये खाना चाहिए और अगर तब भी तुम्हें ये खाना नहीं खाना है तो मैं ये खाना जाकर पिग को खिला दूंगी। इसलिए वो खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब होंग दरवाजा खोलती है जहाँ वो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। लिन उससे कहती है क्या तुम बीमार हो। होंग कहती है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये सुनकर लिन अपनी जुबान बचाने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है। जिसके बाद होंग खाना लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिन घबरा जाती है। वो उससे कहती है मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूंगी, तुम मुझे जितना चाहो यहाँ पकड़कर रख सकती हो लेकिन प्लीज मरना मत। अगर तुम मर गई तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। लेकिन होंग को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद लिन होंग के लिए पानी लेकर आती है और जैसे ही वो उसके चेहरे पे लगा कपड़ा हटाने वाली होती है कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। तब वहाँ 2 लोग आ जाते हैं जिनमें से एक होंग को उठाकर अंदर ले जाने लगता है लेकिन दूसरा मोटा आदमी उससे कहता है हमारी पहले ही डील हुई थी कि कोई भी होंग को हाथ नहीं लगाएगा तो तुम उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। तब लिन मोटे आदमी से कहती है तुम लोग दोनों कौन हो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं ही होंग को उठाकर अंदर ले जाती हूँ। इसलिए वो मोटा आदमी लिन को छोड़ देता है। जिसके बाद लिन होंग को उठाकर कमरे के अंदर लेके चली जाती है। दूसरी तरफ शिक्यू और फेंगलियो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से सारी मशालें जलने लगती है और फिर उनके सामने जियान डूगू आता है जो कि डूगू का फादर है। वो उनसे कहता है पिछली बार तो तुम दोनों गलती से यहाँ आ गए थे तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर इस बार तो तुम लोग दोनों यहाँ रेड करने के लिए आए हो। शिक्यू से कहता है
हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हम दोनों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। जियान डोगू कहता है, तुम रिक्वेस्ट किस बात की कर रहे हो? तुमने तो हमारे सारे ट्रैप्स को तोड़ दिया और फिर आके तुम हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारे रिक्वेस्ट करने का? तब फेंग लियो जियान डोगू से माफी मांगते हुए कहता है, आप सीनियर हो, आपको हम जूनियर को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ सिर्फ 2 चीजों के लिए आए हैं। पहले हमें ये पता लगाना है कि उस जादुई पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाए, और दूसरा ये कि हमें स्नो हाइबिस्कस चाहिए, वो हमें दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर जियान डोगू हंसते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन इन दोनों चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। तब फेंग लियो उससे कहता है, आप हमसे झूठ मत बोलो, हम जानते हैं कि आपको सारी चीजें मालूम है। तब जियान डोगू उससे कहता है, मुझे सच में नहीं मालूम कि उस जादुई पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। तब फेंग लियो कहता है, तो हमें स्नो हाइबिस्कस के बारे में बता दो। जिस पर जियान डोगू कहता है, स्नो हाइबिस्कस एक ऐसी दवा है जिस वजह से लोगों की खूबसूरती बरकरार रहती है। कुछ दिनों पहले ये अफवाह फैली कि स्नो हाइबिस्कस हमारे यूनिकॉर्न टॉम के अंदर है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। मैंने सारी जगह की तलाशी ली, वो यहाँ पर नहीं है। जिस पर शिक्यू कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं दोबारा से एक बार यूनिकॉर्न टॉम के अंदर स्नो हाइबिस्कस को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनकर जियान डोगू कहता है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों को चेन से बांध कर ऊपर लटका देता है। तभी वहाँ वूजी और उसके दोनों भाई आ जाते हैं, जो शिक्यू और फेंग लियो से कहते हैं, तुम दोनों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुम दोनों ने तो रास्ते के सारे ट्रैप्स ही खत्म कर दिए। तब वूजी को देखकर जियान डोगू उससे कहता है, कुछ दिनों से तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। मैं ये वजह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। वूजी कहता है, वजह तुम जानना चाहते हो, बल्कि एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें मुझे देना चाहिए। गलती से हमारे लोग यूनिकॉर्न टॉम के अंदर आ गए थे, तब तुमने तो सारे लोगों को ही मार दिया। जिस पर जियान डोगू कहता है, चोर आखिर चोर ही होता है, उन्हें चोरी से टॉम के अंदर नहीं आना चाहिए था, इसलिए उनको सजा मिल गई है, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर देकर रहूंगा। तब वूजी अपना वेपन निकाल कर कहता है, जब तुम्हें बात ही नहीं करनी है तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। लाओ मुझे स्नो हाइबिस्कस दे दो, तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर जियान डोगू कहता है, वैसे तो मेरे पास स्नो हाइबिस्कस नहीं है, अगर होता तब भी मैं तुझे नहीं देता। जिसके बाद दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।